नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार और आज हम लोग संघीय न्यायपालिका के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट यूँ कहें तो महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसमें हम देखेंगे उच्च न्यायालय के बारे में। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि हमारे दिल्ली में है। पहला पॉइंट, भारत की न्यायिक व्यवस्था में एकीकृत न्याय का प्रावधान किया गया है, जिसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय व उसके अधीन उच्च न्यायालय है। अगला पॉइंट, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय का गठन, शक्तियों और क्षेत्राधिकार का प्रावधान किया गया। अगला पॉइंट, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत वर्ष 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे थे। अगला पॉइंट, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। अगला पॉइंट, भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद में निहित है। आगे देखेंगे, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 34 है। अगला पॉइंट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एक नजर में नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पदच्युत प्रक्रिया यानी पद से हटाए जाने की प्रक्रिया संसद के माध्यम से होती है। संसद को असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। शपथ राष्ट्रपति के सामने दिलवाई जाती है। इस्तीफा राष्ट्रपति को, कार्यकाल निर्धारित नहीं है। अधिकतम आयु 65 वर्ष है। वेतन मुख्य न्यायाधीश को 2.8 लाख प्रति माह, अन्य न्यायाधीश को 2.5 लाख प्रति माह। आगे देखेंगे, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहली बात, वह व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए, या राष्ट्रपति की नजर में विधिवेत्ता होना चाहिए। आगे देखेंगे, उच्चतम न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया थे। उच्चतम न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। आगे देखेंगे, 17, राज्य कार्यपालिका। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। जैसे देश का राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य का राज्यपाल होता है। वह संवैधानिक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य में राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तभी तक राज्यपाल अपने पद पर रहेगा। आगे देखेंगे, राज्यपाल एक नजर में। पद का उल्लेख दिया गया अनुच्छेद 153 में, 153। पद का स्रोत कनाडा से लिया गया है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। पदच्युत यानी अपने पद से हटाया जाना राष्ट्रपति द्वारा होता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। अगर वो सिफारिश करेगा तो राष्ट्रपति हटा देगा। शपथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष, न्यूनतम आयु 35 वर्ष, वेतन 3.5 लाख प्रति माह। राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका और विधायिका का प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य सरकार के महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री, महाधिवक्ता, राज्य संबंधी संस्थाओं के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल न्यायालय द्वारा दी गई सजा को कम अथवा पूर्णतः माफ कर सकता है। इसे राज्यपाल की क्षमादान शक्ति कहा जाता है। अनुच्छेद 171 के तहत राज्यपाल विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों को मनोनीत करता है, जिनका कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा एवं सहकारिता के क्षेत्र उत्कृष्ट योगदान होता है। अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर विधानसभा को भंग या विघटित कर सकता है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रयोग करके विधेयक को राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर सकता है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल विधानमंडल का सत्र न चलने की स्थिति में राज्य सूची के किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। अगला हम लोग देखेंगे 18वां पॉइंट, राज्य की मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री के बारे में। अनुच्छेद 163 के तहत
राज्यपाल को विचार विमर्श व सहायता देने हेतु एक राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। राज्य मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, जबकि अन्य सभी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या मतलब न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। महाधिवक्ता संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल करता है और यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महाधिवक्ता राज्य का प्रथम और सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है। महाधिवक्ता को देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, परंतु सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है और सदनों को संबोधित भी कर सकता है। महाधिवक्ता सदन में मत का प्रयोग नहीं कर सकता। महाधिवक्ता के पद की योग्यताएं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही होती है। पॉइंट नंबर 20 राज्य विधायिका अनुच्छेद 168 के तहत राज्य विधायिका के रूप में कानून बनाने का कार्य राज्य विधानमंडल करती है। राज्य विधानमंडल के 3 प्रमुख अंग राज्यपाल जो कि अध्यक्ष होता है, विधान परिषद उच्च सदन और विधानसभा यानी कि निम्न सदन। आगे हम लोग विधानसभा के बारे में चर्चा करेंगे। विधानसभा को निम्न अथवा अस्थायी सदन कहा जाता है। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल किसी भी समय विधानसभा को भंग या विघटित कर सकता है, जिस कारण विधानसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 और न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 निर्धारित है। देश की 4 विधानसभाएं न्यूनतम सदस्य संख्या का अपवाद है। गोवा 40, मिजोरम 40, सिक्किम 32 और पुडुचेरी 30। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश 403, पश्चिम बंगाल 294, महाराष्ट्र 288, बिहार 243। हालांकि इस समय उत्तर प्रदेश में 404 भी हो गए हैं। आगे देखिए, देश के 3 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर 114, दिल्ली 70 एवं पुडुचेरी 30 में ही विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को सीटों का आरक्षण किया गया है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। विधान परिषद को उच्च अथवा स्थायी सदन कहा जाता है। विधान परिषद एकमात्र ऐसा सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता, परंतु समाप्त किया जा सकता है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषद विद्यमान है। किसी राज्य की विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। किसी राज्य की विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40 हो सकती है। सर्वाधिक विधान परिषद सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश 100, महाराष्ट्र 70, बिहार 75, कर्नाटक 75, आंध्र प्रदेश 50 और तेलंगाना में 40 है। आगे देखिए, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, परंतु प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं तथा उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होती है, जबकि विधान सभा के लिए 25 वर्ष। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक और किसी भी धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है। विधान परिषद अपने सदस्यों में से एक सभापति एवं एक उपसभापति का चुनाव करती है। राज्य न्यायपालिका राज्य की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय एवं उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय अनुच्छेद 233 से 237 उच्च न्यायालय के अधीन एवं उसके निर्देशानुसार जिला एवं निम्न स्तरों पर कार्य करते हैं। उच्च न्यायालय के बारे में बात करेंगे। राज्य के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 से 232 की स्थिति शीर्ष पर होती है। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में कलकत्ता में हुई थी। तत्पश्चात इसी वर्ष बंबई और मद्रास में भी उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। देश की चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में इलाहाबाद में हुई थी।
संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1856 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि एक उच्च न्यायालय में दो या दो से अधिक राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए साझा उच्च न्यायालय बन सकता है। वर्तमान में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। उच्च न्यायालय एक नजर में हम लोग देखेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक नजर में नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, पदच्युत संसद संसद द्वारा, संसद हटा सकती है, शपथ राज्यपाल के समक्ष, इस्तीफा राष्ट्रपति को, कार्यकाल निर्धारित नहीं है, अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष, वेतन मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख रुपए प्रति माह, अन्य न्यायाधीश को 2,25,000 प्रति माह। आगे देखेंगे, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। वह व्यक्ति किसी निम्न सदन में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष वकील रहा हो। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।